आइए, इस तरह से मतलब हरियाणा सरकार से काफ़ी सारी उम्मीदें थी आप लोगों को, लेकिन वो उम्मीदें हमेशा नाउम्मीदें में बदल जाती है। इसका क्या कारण? तो ये वही मजबूरी है। इसका कारण है उनको कम करना चाहती है। धीरे धीरे सरकार चाहती है कि भाई कर्मचारियों को कम्युनिटी के अंदर, समुदाय के अंदर बदनाम किया जाए। उसके लिए सरकार नए नए जो है फॉर्मूले लाती है, कर्मचारियों को दूसरे कामों में बिजी रखती है, और जिसकी वजह से उनकी सोच ये है भी किसी तरह कम्युनिटी, समुदाय जिसके जो है कार्य कर्मचारी करते हैं उनमें कर्मचारियों को बदनाम कर दो। भी कर्मचारी तो कार्य ही नहीं करते, धीरे धीरे उनको हटा दो और प्राइवेटाइजेशन कर दो। ये सरकार का उद्देश्य है प्राइवेटाइजेशन। देखो, ये जो देश है, सबसे पहले तो ये समझना। हाँ जी, वो कमियां दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि पब्लिक में ये दिखा दे भी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। सरकारी कर्मचारी जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते हैं, इसलिए हम डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो इसलिए पब्लिक में वो दिखाना चाहते हैं कर्मचारियों को, उसकी वजह से पोस्टों को खत्म करने की प्रयास है सरकार का, डिपार्टमेंटों को बंद करने का प्रयास है। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई यदि ये सरकारी विभाग नहीं बचे तो गरीब माँ बाप के जो बच्चे हैं उनकी ना तो पढ़ाई की व्यवस्था रहेगी और ना ही उनके लिए आगे रोजगार सृजित होंगे। वो फिर कहीं जो है एक प्रकार से बंधुआ मजदूरों की तरह आगे काम करेंगे, और जो है उनकी ना तो जब पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि एजुकेशन संस्थानें नहीं बचेंगी, तो गवर्नमेंट संस्थानें जब बंद कर दी जाएंगी तो जो प्राइवेट संस्थानें वो इतनी महंगी हो जाएंगी, उनमें शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब माँ बाप का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। भविष्य को लेकर हम, भविष्य जो जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली पब्लिक की, जो पब्लिक सोच नहीं रही है इस बात को, अगर हम इन संस्थाओं को बचा पाए, जो सरकारी संस्थाएं हैं, अगर हम इनको बचा पाने में सक्षम रहे तो आगे जो है हमारे जो बच्चे हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, कर्मचारियों के बच्चे, ये अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। अन्यथा जो प्राइवेट संस्थान है वो इतनी महंगी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं आज की डेट में यदि एक मेडिकल के अंदर अगर एक MBBS की सीट लेना चाहें तो उसमें कम से कम 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, तब जाकर के एक MBBS बन पाता है प्राइवेट संस्था के अंदर। और हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें लाखों रुपए में ही बन जाता है, लाख रुपए के अंदर उनकी फीस मुश्किल से लाख रुपए खर्च होती है। राज्य की स्थापना हो चुकी है, कहते हैं सरकार की राम राज्य की स्थापना हो गई है और अब कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी। ये केवल ढकोसला मात्र है, ये दिखावा है। एक्चुअल धरातल पे अगर रामराज आ जाता तो आज यहाँ पर इतने देश के कोने कोने से आए हुए हमारे जो कर्मचारी साथी यहाँ पर आए हुए, इनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आज इसीलिए आए हैं कि ताकि आगे की जो भविष्य है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम हमें जो पुराने हमारे साथी जो दायित्व हमारे ऊपर छोड़ के गए थे कि भाई हम एक ऐसा सुरक्षित जो वातावरण दे के जाएँ अपने आने वाली जनरेशन्स को, अपने आने वाली जो पीढ़ियों को, ताकि जो है उनका भविष्य सुरक्षित रह सके और आगे जो है उनको नौकरियाँ मिल सके और वो काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हमारे साथ एक से एक लीडर जुड़ रहे हैं। सर, ये जो आपने दहाड़ा जंतर मंतर, जी कि संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने आज पार्लियामेंट मार्च के माध्यम से देश के मुद्दों को, राष्ट्र के मुद्दों को संसद मार्च के माध्यम से, बहुत नज़दीक संसद है, संसद तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का हमने काम किया। और हम सरकार से अपने राष्ट्रीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन तक भी हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज कर्मचारी वर्ग जो संसद मार्च के लिए निकला, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां, कुछ ना कुछ चूक तो इस सरकार की रही होंगी, जिनके खिलाफ कर्मचारी वर्ग में आक्रोश है। और उस आक्रोश को आज इस मार्च के रूप में प्रदर्शित करने का काम राष्ट्र के जो ये कर्मचारी हैं जो भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हैं, बात करें हरियाणा की, बात करें पंजाब की, बात करें कश्मीर की, बात करें बंगाल की, बात करें राजस्थान की, बात करें हमारे देश के तमाम जितने भी राज्य हैं, उनका कर्मचारी आज लामबंद होकर यहाँ संसद मार्च के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने के लिए आया है। निश्चित तौर पर देश की सरकार को इससे अपना ज्ञान लेकर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए, स्थायी रोजगार देना चाहिए, कैशलेस मेडिकल जैसी सुविधाएं देनी चाहिए, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देना चाहिए और जोखिम से जुड़े तमाम जो विभाग हैं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर, मजबूती के आधार पर उनको उनका हक देना चाहिए। इन सब डिमांडों को लेकर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ हरियाणा में एक नई बीमारी बनी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, हम कहते हैं उसको ख़त्म करके प्रदेश के तमाम कच्चे कर्मचारियों
कर्मचारियों को और राष्ट्र के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको स्थायी रोजगार देने का काम करें, ताकि जो आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनको स्थायी रोजगार मिले, उनको रोजगार की सुरक्षा की गारंटी मिले, आने वाले समय में वो देश के विकास में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर योगदान देने का कार्य करें। इन सब बातों को लेकर आज हम इस संसद मार्च में आए हैं और यही गुहार लगाते हैं कि निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे, देश के लेबर मिनिस्टर इस पर संज्ञान लेंगे और कर्मचारियों की डिमांडों को बहुत जल्दी लागू कराने का कार्य करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि कब लेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है, समस्याएं आफत बन के लोगों की जान को खा रही है और यहाँ बड़े बड़ी बातें करके मेन मुद्दे से भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, किस तरह का विकास का? निश्चित तौर पर यह विकास का मॉडल नहीं हो सकता। विकास का मॉडल वो होता है जो समूचे वर्गों को, छात्र, मजदूर, किसान, कर्मचारी, तमाम कमेरे वर्ग को साथ लेकर सभी के लिए पॉलिसी बनाकर, सभी को एकजुटता के साथ उनको हक देकर, उनकी मांगों को मानकर अगर कोई सरकार कोई पॉलिसियां बनाती है तो निश्चित तौर पर वो सरकार लंबे समय तक चलती है। लेकिन साथियों, इस बार आप सभी जानते हैं जिस प्रकार केंद्र की सरकार बनी है, बैसाखियों की सरकार है दोस्तों, लेकिन फिर भी केंद्र की सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं उनसे खबर लेकर पुरानी पेंशन को भी लागू करने का काम करें, पक्का रोजगार देने का काम करें, युवा नौजवानों को जो ये अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं इनको समाप्त कर कर सेना में स्थायी भर्ती का प्रावधान करना चाहिए। जितने भी जनहित के महकमे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें कोई प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए सरकार को। इनको आम कमेरे वर्ग को, आम जनमानस को देखते हुए लागू करने का काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं तो परमपिता परमात्मा से एक ही बात कहूँगा कि सरकार को सद्बुद्धि देने का काम करे और कर्मचारियों की तमाम लंबित मांगों को, क्योंकि आने वाला समय गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जिस प्रकार 20 मई को आज यहाँ से एक घोषणा की गई है कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे, तो आम जनमानस को परेशानी ना हो, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बातचीत का न्योता देकर बुलाना चाहिए और तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करें, बातचीत करें और उसके बाद उन्हें लागू करने का काम करें, ताकि आने वाले समय में जो देश की जनता है इसको किसी भी प्रकार के गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तकनीकी रूप से अगर बात की जाए तो किसी बड़े मंत्री से आपकी बातचीत हुई है या सेंट्रल में या राज्य में हरियाणा सरकार से किसी से बातचीत हुई है आपकी? निश्चित तौर पर हम लोग निरंतर जब से सरकार सत्ता में आई है कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से पूरी देश की सरकार को भी अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं और जितने भी जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हैं एक लंबे समय से कर्मचारी वर्ग की डिमांडों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि कर्मचारी वर्ग को मायूसी हाथ लगी है। किसी भी ना तो राष्ट्र की तरफ से ना प्रदेश की तरफ से कर्मचारी वर्ग को कोई भी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके कारण कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है और इस रोष को देखते हुए निश्चित तौर पर आने वाले समय में कर्मचारी कोई तीखा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।